हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप लोग? बच्चों, आज मैं आपके लिए क्लास 10 का एक चैप्टर लेके आया हूँ, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। पुरानी वाली बुक में जो है ये चैप्टर नंबर 12 है, 12 पॉइंट। ये नई वाली बुक में आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, यहाँ पे आपका जो इसका इंट्रोडक्शन वीडियो है वो मैंने पहले अपलोड किया हुआ है कि क्या आपका सेक्टर होता है, क्या आपका सेगमेंट होता है। ठीक है, इस चैप्टर में आपका एक फॉर्मूला यूज होगा। फॉर्मूला है एरिया ऑफ सेक्टर, वो होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ सेक्टर इज 60। क्वेश्चन क्या है बच्चों? क्वेश्चन है ये आपका सर्कल है, इसकी जो रेडियस है वो कितनी दी गई है? 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये भी आपका कितना होगा? 6 सेंटीमीटर। और इसके बीच में जो एंगल है थीटा, वो दिया गया है हमें 60 डिग्री। 60 डिग्री दिया गया है, तो हमें क्या निकालना है? फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर। तो ये जो होता है ये पूरा हमारा क्या कहलाता है? सेक्टर। ये हमारा ए हो जाएगा, ये ओ हो जाएगा और ये बी हो जाएगा। तो हमें निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी। एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी इज इक्वल टू कितना? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, थीटा की वैल्यू हमें क्या गिवन है? 60 अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू होती है 22/7 एंड आर की वैल्यू है आपकी 6 का स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका 0 से 0 कट, 6 6 जा 36 एंड एक 6 से आपका ये 1 6 कैंसिल आउट हो जाएगा। ऊपर बचा आपका 22 मल्टीप्लाई 6 अपॉन 7। ये आ जाएगा आपका 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका एरिया आ जाएगा। क्लियर है बच्चों? तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 1 था। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों आपका, फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट। अब सबसे पहले आपको क्वाड्रेंट पता होना चाहिए कि क्वाड्रेंट होता क्या है। तो आपको एक क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड करना है, होल सरकमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। तो ये आपका सर्कल है, इस सर्कल को आप 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दीजिएगा। 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के बाद ये इसमें जो 90 डिग्री के एंगल बनते हैं ये कहलाता है आपका क्वाड्रेंट। ये 4 क्वाड्रेंट बनते हैं, 1 2 3 4। तो इसमें से एक क्वाड्रेंट का एरिया पूछा गया है जिसका सरकमफ्रेंस दिया गया है आपको 22 सेंटीमीटर। अब बच्चों सरकमफ्रेंस जो होता है क्वाड्रेंट का वो क्या होता है? सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल। अगर सर्कल की बात की जाए तो सर्कल का होता है 2 पाई आर। ठीक है, सर्कल का सरकमफ्रेंस आपका 2 पाई आर होता है। तो ये कौन सा पार्ट है सर्कल का? 1/4 पार्ट। तो सरकमफ्रेंस ऑफ क्वाड्रेंट, सरकमफ्रेंस ऑफ क्वाड्रेंट वो हो जाएगा आपका 2 पाई आर अपॉन 4। ठीक है, और दिया क्या हुआ है सरकमफ्रेंस? 22 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले 22
इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 22 अपॉन 7 मल्टीप्लाई आर। अब ये आपकी क्रॉस मल्टीप्लाई में जाएगा, 22 मल्टीप्लाई 7, इधर 7 और 4 क्रॉस में जाएगा और ये आपका अपॉन में आ जाएंगे। 2 मल्टीप्लाई 22, 22 से 22 कैंसिल आउट, 2 से 2 2 जा 4। आर की वैल्यू आ जाएगी आपकी 14। ठीक है, अब आर की वैल्यू अगर 14 आ जाएगी, आपसे एरिया निकलवाया है इसका, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, ये आपका क्या हो जाएगा 90 डिग्री, रेडियस हो जाएगी आपकी ये 14 और ये भी 14 सेंटीमीटर। तो एरिया क्या हो जाएगा बच्चों आपका, यहाँ पे लिख देता हूँ, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट हो जाएगा आपका थीटा अपॉन 360 इंटू पाई की जगह 22/7 और आर की जगह आपका 14 का स्क्वायर, 14 इंटू 14, 9 4 जा 36, 7 2 जा 14, 2 से कट कर दो, 2 2 जा और 2 से 11 टाइम्स, तो यह है आपका 11 मल्टीप्लाई बाई 14 जो आपका हो जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड थे, नोट कीजिएगा इनको।